हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक बंधनी समवायवता को प्रदर्शित करता है। विकल्प में हमें यौगिक दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो हमारा संकुल है वो बंधनी समवायवता को प्रदर्शित करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? समवायवता। समवायवता। तो हमारी जो हमें पता होना चाहिए कि समवायवता होती क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो समवायवता के क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो संरचनात्मक, एक त्रिविमीय। तो संरचनात्मक जो बंधनी समवायवता है वो हमारे संरचनात्मक समवायवता का भाग है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बंधनी समवायवता होती क्या है। तो ये सबसे पहले किसका भाग है? संरचनात्मक संरचनात्मक समवायवता। तो बंधनी समवायवता में क्या होता है कि जो हमारे पास ये यौगिक है उनमें अगर हमारे पास उभयतंतुर लिगेंड है तो वो क्या करेगा? बंधनी समवायवता को प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? बंधनी समवायवता, समवायवता कौन सी होगी? जिस यौगिक में उभयतंतुर लिगेंड उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो वो क्या करेगा? हमारा बंधनी समवायवता को प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार से? जैसे कि हमारे पास मैंने मान लिया कि है कोबाल्ट NH3 का होल 5 NO2 Cl2। अब इसमें जो हमारा NO2 है वो क्या है? उभयतंतुर है। उभयतंतुर, उभयतंतुर मतलब कि यहाँ पे जो हमारा NO2 है, एक तो हो सकता है वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के द्वारा केंद्रीय परमाणु से बंध बनाए, या NO यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा धातु परमाणु से जुड़े। तो ये क्या होता है हमारा? नाइट्रो एन, और ये क्या होता है? नाइट्राइट ऑक्सीजन। तो इसमें जो हमारा बंधनी समवायवता वाला यौगिक जो बनेगा वो क्या बनेगा? वर्सेस कोबाल्ट NH3 का होल 5 ONO Cl2। तो ये है हमारी बंधनी समवायवता, यानी कि जो दाता परमाणु है वो अलग अलग हो। इसमें क्या है हमारा दाता परमाणु? N, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो अलग अलग है। जिसके दाता परमाणु उभयतंतुर लिगेंड है तो वो बंधनी समवायवता प्रदर्शित करेगा। अब उभयतंतुर कौन कौन से है वो हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है हमारा NO2। इसका बंधनी समवायवता जो दर्शाएगा वो ONO होगा। एक है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, एक थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। तो ये वाले क्या होते हैं? उभयतंतुर लिगेंड के उदाहरण है। इनमें से अगर कोई है हमारे विकल्प में तो वो क्या दर्शाएगा? बंधनी समवायवता। तो चलिए हम विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए क्या है? COEN का होल 5। EN क्या होता है हमारा? CH2 CH2 NH2 NH2। तो क्या ये उभयतंतुर है? नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। विकल्प बी में NH3 नहीं है, उदासीन लिगेंड है और एक दंतुर लिगेंड है, उभयतंतुर नहीं है ये।
इसमें भी ये क्या होगा, नहीं होगा। विकल्प सी में देखिए, COEN का होल ट्वाइस NO2, तो NO2 हमारा क्या होगा, एक तो NO2 है, दूसरा बनाएगा ONO, तो क्या ये बंधनीय समावयवता को दर्शाएगा? हाँ, ये वाला जो संकुल है वो बंधनीय समावयवता को दर्शाएगा। इसका मतलब जो विकल्प सी है वो सही उत्तर होगा। विकल्प डी में देखिए, NH3 और Cl, ये भी नहीं है क्योंकि NH3 किससे जुड़ता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और कहीं और कोई भी इसके पास परमाणु नहीं है कि जिसके द्वारा ये धातु परमाणु के साथ जुड़ सके, तो ये भी बंधनीय समावयवता को नहीं दर्शाएगा। तो सही विकल्प हमारा सी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।